नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर बचपन बाल विकास से रिलेटेड अधिगम के सिद्धांत, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं, मैं यहाँ पर पार्ट फर्स्ट रखा हूँ। 75 प्लस क्वेश्चंस हैं। जितने भी इसमें से परीक्षा में आने की संभावना है और इस टाइप से पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर रखा है। जो भी भाई बहन MP टेट अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। समय और धैर्य वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। तो समय के साथ धैर्य बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि समय और धैर्य ही एकमात्र ताकत है जिसके बल पर व्यक्ति जो है मुश्किल लक्ष्य जो आसान नहीं होता उसको भी हासिल कर सकता है। वैसे भी कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते शिल पर पड़त निशान। तो मुश्किल लक्ष्य कोई भी नहीं है, हासिल आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो जो प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन है, तो आंशिक पुनर्भरण के बाद जो है अधिक कठिन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीखने की जो शैली होती है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुनर्वलन का सिद्धांत से संबंधित है। तो जो पुनर्वलन का सिद्धांत है स्किनर से संबंधित है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्किनर। थार्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। पावलोव का वनमानुष पर प्रयोग की इन्होंने किया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। चौथा है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी से। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। तो जब भी व्यवहार की बात करेगा तो व्यवहारवादी सिद्धांत से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है पाँचवा, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को व्यवहारवादियों ने बढ़ावा दिया है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो जो सीखने का क्षेत्र है अनुभाविक, जो अनुभव के द्वारा सीखते हैं, अपने कितनी बार गलती किया, कितने बार सफलता मिला, तो यही उनका अनुभव होता है। तो अनुभाविक रूप से सीखते हैं। सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है, यह किसने कहा। तो जो सूझ है क्रमिक और क्रमबद्ध होती है, यह डंकर ने कहा है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आहा अनुभव सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो जो आहा अनुभव है सीखने के सूझ सिद्धांत से आधारित है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवा है, प्रभाव प्रसार का संबंध होता है। तो प्रभाव प्रसार का संबंध प्रयत्न तथा भूल से होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम से संकलक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इलेक्ट्रिक। अधिगम के संकलक इलेक्ट्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गैगने। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है तो वह कहलाता है। तो जब भी जो है पूर्व अधिगम एक भी प्रभावित नहीं करेगा तो उसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का करना किसके पक्ष में आता है। तो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग के द्वारा संकेत करता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक निम्न में से कौन सा था। तो पावलोव के द्वारा जो अस्वाभाविक उद्दीपक था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। भोजन जो था अस्वाभाविक था उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक कौन था। घंटी की आवाज़ जो थी अनुबंधित उद्दीपक था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में जो है पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर
पहले घंटी बजाई जाती थी, बाद में भोजन दिया जाता था, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया? तो पावलोव जो है यहाँ पर कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो किसको भूलने का सिद्धांत कहते हैं? तो यहाँ पर प्रतीपकारी अवरोध को भूलने का सिद्धांत कहते हैं। वाटसन तथा रेनर के प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी होती है? तो वाटसन एवं रेनर में अनुबंधित अनुक्रिया जो है डर होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया है? तो अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय टॉलमैन साहब ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिन्ह संकेत अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चिन्ह संकेत अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक पूर्णाकार पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम का तलरूप सिद्धांत दिया है, तो अधिगम का जो तलरूप सिद्धांत है लेविन साहब ने दिया है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो यहाँ पर व्यवहारात्मक जब भी विकास होगा तो ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत होगा। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन को भी कहा जाता है, तो जो प्राचीन अनुबंधन है इसको पावलावियन अनुबंधन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो जो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर को माना जाता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एस आर संबंध पाए जाते हैं, तो एस आर संबंध किसमें पाए जाते हैं? तो थार्नडाइक के सिद्धांत को एस आर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ पर आर एस कर देगा तो इसका जो है स्किनर हो जाएगा, स्किनर। और जब आपका एस आर रहेगा तो यहाँ पर आपका जो है थार्नडाइक का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एस आर थ्योरी थार्नडाइक ने दिया है, जबकि आर एस थ्योरी जो है स्किनर ने दिया है। आर आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं, तो थार्नडाइक के सिद्धांत में विद्यमान होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28वां है, एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? तो एस प्रकार का अनुबंधन जो है क्रियाशील अनुबंधन होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट है। अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, तो यहाँ पर जो है अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो जो परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव ने प्रतिपादित किया था, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक थे, तो कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक स्किनर जी हो जाएंगे। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है, कार्यात्मक अनुबंधन के सिद्धांत स्किनर ने दिया है। 32वां है, अधिगम के प्रयास और एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको पता है प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है थार्नडाइक ने दिया है, बिल्ली पर इनका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चे के समझने में प्रस्तुत किया जाए? तो यह जो सिद्धांत कहलाता है, तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो जो सीखना है विकास की प्रक्रिया है यह वुडवर्थ साहब का है, तो सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी होना सर्वाधिक है? यहाँ पर जो है 35 का राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। 36वां है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो सीखने के लिए उत्तरदायी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, तो कोहलर ने कहा है। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो उद्दीपन और अनुक्रिया के जो प्रतिपादक हैं थार्नडाइक साहब जी हैं, फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। उद्दीपन और अनुक्रिया स्टिमुलस और रिस्पांस एस आर थ्योरी थार्नडाइक जी ने दिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी कहते हैं।
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। सीखने के असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन किसका है? तो जो सीखने के जो असफलताओं का कारण है यह जो है मार्शल जी का है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39वां है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? तो जो अधिगम का है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों में मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो किसके अंतर? तो जीवन पर्यंत जो है यह चलती रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सीखना है अधिगम है पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। 41वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक जी का। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक होता है? तो जो जब भी आप सीखेंगे तो कार्य को दोहराएंगे। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? तो अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत बताता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा भय, प्रेम, घृणा, क्रोध ये सब उत्पन्न किया जा सकता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो यहाँ पर जो है अभ्यस्तता का कहलाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को यहाँ पर जो है सीखना कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको सीखना कहते हैं। 46वां है, गैगने निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गैगने साहब हैं अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंशिक पुनर्बलन, यहाँ पर आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक जो शिक्षक होता है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में संबंधित कर सकता है के द्वारा रख सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49वां है, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम आंतरण को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के अधिगम आंतरण को जो है ऊर्ध्व आंतरण कहा जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो यहाँ पर परिपक्वता को जो है अधिगम से अलग करती है तो अभ्यास पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो है 50 का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 51वां है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो अधिगम को कौन सा उदाहरण प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर इनमें से हाथ जोड़कर अध्यापन का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना, फेंकना एवं 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये सब जो है इनमें से सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अंतर्दृष्टि तथा सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के द्वारा जो सिद्धांत सीखने के सिद्धांत हैं गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की देन है। सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो यह जो है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 53वां, अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? तो अधिगम के विभिन्न अंगों पर एकीकरण पर जो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जोर देता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया जाता है। तो अंतर्दृष्टि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो भूल एवं प्रयास के द्वारा थार्नडाइक ने किया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो पावलोव साहब ने दिया है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। तो जो गेस्टाल्टवादी होते हैं उनके द्वारा जो है बुद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण, उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे।
कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया था। तो कोहलर जो है अपना सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 वनमानुष व केलों का प्रयोग किया था। तो जो 6 वनमानुष का प्रयोग कोहलर साहब ने किया था चिंपैंजी पर। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो सूझ जो वास्तविक स्थिति का है, यहाँ पर गुड का है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी आगंतुक के आने पर दरवाजा खोलने के व्यवहार को आप क्या कहेंगे? जब भी कोई आगंतुक आता है उसको ऑपरेंट व्यवहार कहेंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो गेस्टाल्टवादी जो हैं परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को अंतर्दृष्टि कहा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। तो थार्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया है? तो स्किनर साहब ने जो अपना प्रयोग किया है तो चूहे पर किया है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट है। 65वां है नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य जो उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो कौन सा इसमें गलत है? गलत युग्म की पहचान करना है। तो जो कोहलर साहब हैं कबूतर पर किए हैं तो जो कि गलत है। कोहलर ने जो है बंदर पर अपना प्रयोग किया है, चिंपैंजी नामक बंदर पर, सुल्तान बंदर पर इसने प्रयोग किया है। पावला कुत्ते पर, स्किनर साहब चूहे पर, थर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किए हैं, जबकि कोहलर साहब कबूतर पर नहीं किए हैं। ऐसा व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उस ज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ प्रतिकृत व्यवहार कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था। तो बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? तो यहाँ पर उसका जो भोजन था, मछली का टुकड़ा था, उसका पुरस्कार स्वरूप था। थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? तो उसका जो समझ होती है इस पर विशेष बल नहीं दिया गया है, प्रेरणा पर दिया गया है, अभ्यास पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समझ पर विशेष बल नहीं दिया गया है। एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो जो यहाँ पर कुत्ते को डंडे से मारकर भगाया गया तो संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, ये जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, या किसने कहा है? तो व्यवहार में उत्तरोत्तर जो है अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, तो स्किनर साहब ने कहा है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। तो बालकों में जो है अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है? तो जो पर्यवेक्षण अधिगम है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंडूरा साहब ने पर्यवेक्षण अधिगम दिए हैं। निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो जो मानव मस्तिष्क में सबसे अधिक प्रयोग अंतर्दृष्टि में किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक स्थिति में अधिगम की दूसरी स्थिति के अधिगम को प्रभावित करने का क्या नाम है? तो एक स्थिति से अधिगम की दूसरी स्थिति का जो नाम है इसको प्रशिक्षण आंतरण कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। टॉलमैन ने सीखने को किन दोनों के बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? तो जो टॉलमैन साहब ने है उद्दीपक और अनुक्रिया को बीच जो है साहचर्य स्थापित होना माना है। अंतर्दृष्टि कैसी होती है? तो जो अंतर्दृष्टि होती है आकस्मिक होती है, एकाएक आपको कुछ ज्ञान की प्राप्त हो जाती है और आप कर लेते हैं। जैसे वनमानुष ने बक्से को रखकर उसके ऊपर डंडे से केले निकाल कर खा लिया था। क्लासिकी अनुबंधन का प्रवर्तक कौन है? तो जो क्लासिकी अनुबंधन का प्रवर्तक है पावलोव साहब हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी हमारे 78 क्वेश्चन थे। 75 प्लस क्वेश्चन मैंने कहा था रखने को, तो यहाँ पर मैंने रखा था। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस में। और मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्ट जो है आपको जो जितने भी सिद्धांत हैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।